नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो द टैरोइस्ट, टैरोमीटर एंड टैरो कोच। एक टैरो रीडर कैसे कुछ कार्ड्स को हाथ में लेते, आप क्वेश्चन पूछते हो, वो क्वेश्चन का मनन करते और आपको आंसर बताते आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। इसके बारे में जानेंगे जो इसका टेक्नोलॉजी है, साइंस है और इसका हिडन ट्रूथ है। तो हमें पहले जानना पड़ेगा हमारी लाइफ में हम जो कॉन्शियसनेस कहते, चेतन कहते, वो हमारी फिजिकल रियलिटी है, फिजिकल कॉन्शियसनेस है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, जिससे आप सुन रहे हो और जिससे आप सोच रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। ओके, वो है हमारी जागृत अवस्था, जहां पे आप जागे हुए हैं, राइट। दूसरा है हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, स्वप्न अवस्था। सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिवेट होता है जब आप ध्यान करते हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, जब आप सो रहे हो और आपको सपना दिखाई दे रहा है। बहुत सारे इमेजेस आ सकता है, कुछ घटना घट सकती है वहां पे, उसमें आपका कॉन्शियस माइंड का कोई हाथ नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड आपका सपना को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है या तो रोक नहीं सकता है, लेकिन इंटरप्ट हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है आप क्या सपना देख रहे हो, डरावना सपना या तो अच्छा सपना। ओके, सो ये होता है सपना, जो हमारी या तो विजन जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है और हमें उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। तीसरा अवस्था हो गया जो आपका सुषुप्ति कहते हैं, जब आप सो जाते हो एकदम, आपको ड्रीम नहीं आती है, एकदम शांत रहता है, डार्कनेस रहता है और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है उस अवस्था में क्या हो रहा है। सो ये होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। ओके, जहां पे अचेतन अवस्था रहता है, आपका कोई स्पंदन नहीं रहेगा, आपकी सोच का, आपका कोई भी वहां पे इमोशन का आपको कुछ फील नहीं होगा। नाउ ये रहता है हमारी जो आकाशिक माइंड है, उसके अंदर ये धरती, ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, बिग बैंग से लेके अभी तक जो समय चल रहा है, सब चीज का लिखा जोखा वहां पे होता है। उसके साथ साथ हर इंसान का जितना जन्म हो चुका है इस धरती पे, उसका हर एक माइक्रो सेकेंड का जो इंफॉर्मेशन रहता है जियोमेट्रिक पैटर्न में रहेगा या तो रश्मि के पैटर्न में रहेगा, मतलब लाइट के पैटर्न में रहता है, ह्यू के पैटर्न में रहता है। तो उस माइंड में हमारी जितना इंफॉर्मेशन है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब इंफॉर्मेशन रहता है। ओके, क्योंकि हमारे लिए टाइम रहता है लीनियर, जो शुरू हुआ है और खत्म होता है, लेकिन यूनिवर्स के लिए टाइम शुरू भी नहीं हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ है। वहां पे टाइम का जो मापदंड है हमारी सोलर साइकिल, सोलर कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता है, या तो हमारी जो रिस्ट वॉच है उसके हिसाब से नहीं चलता है। सो ये जो सृष्टि है एक चक्राकार में घूमता रहता है, ना इसका कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। तो वहां पे हमारी जितना भी इंफॉर्मेशन है, एक इंसान का जितना बर्थ का इंफॉर्मेशन है, इस जन्म में भी हम जब से इस धरती पे आए तब से लेके अभी तक जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी आपका जो बिग लाइब्रेरी है, आकाशिक लाइब्रेरी है, उसमें संचित होता जाता है। नाउ आपका और मेरा आकाशिक माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, वो एक साथ जुड़ा हुआ है एक इथेरिक प्लेटफॉर्म में। एक अदर डायमेंशन में, फिजिकल रियलिटी में नहीं, ये जो फिजिकल डायमेंशन है इसमें नहीं, इससे बढ़ के जो होता है, जो सूक्ष्म होता है, उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है, सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं वहां पे। लेकिन वहां पे जो तत्व है, वहां पे जो इंफॉर्मेशन भी है, वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में रहता है। इसलिए आप में से अगर किसी ने ध्यान की, ध्यान के समय आपको बहुत सारे लाइट्स दिखाई देंगे, कुछ टनल्स दिखाई देते हैं, ओके, कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देंगे, कुछ फूलों की तरह या तो कुछ बॉक्स शेप की तरह, जिसको जैसा दिखाई देता है वो होता है आप जब आपके कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं रखते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपका जो आकाशिक माइंड है, जहां पे ये सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, उसको एक्सेस करके आपका सबकॉन्शियस माइंड में लेके आता है। ये होता है विजन, इमेजिनेशन नहीं। इमेजिनेशन आप आपके फिजिकल माइंड से करते हो। हम इमेजिन करके हम मूवी बना सकते, लिख सकते, हम इमेजिन करके पेंट कर सकते, या तो हम ड्रॉ कर सकते, कुछ बना सकते,
लेकिन जब आप ध्यान में रहते हो या तो सपना देखते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको दिखाई देंगे उस टाइम, लेकिन जैसे आप जाग जाओगे, जैसे आप चेतन अवस्था में आ जाओगे, वहां से 50% इंफॉर्मेशन चला जाएगा। आपको जागने के बाद कभी पता नहीं चलता है क्या सपना मैंने देखा है। लेकिन जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक से आपने कुछ देख लिया, कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई जीव या तो कोई सिचुएशन देख लिया, कोई गाना सुन लिया, अचानक से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और आपने जो सपने में देखे वो अचानक से आपको याद आ जाएगा। आपके लिए अगर ऐसा हुआ है प्लीज कमेंट में लिखिएगा। तो ये जो आकाशिक फील्ड है मेरा, यानी कि टैरो रीडर का, या तो जो सीकर है या तो जो क्लाइंट है, जो जानना चाहते हैं, क्वारेंट है, जो क्वारी करने आए, उनका सबका जुड़ा हुआ रहता है। नाउ जैसे हम इस कार्ड को हाथ में लेते, कार्ड का जो सिंबोलॉजी, सिंबलिज्म है, इसका जो थियरी है और इसका जो पैटर्न है, इसका जो एक एनर्जी है, और जियोमेट्रिक पैटर्न भी होता है, कलर्स होते हैं यहाँ पे और न्यूमेरिक नंबर्स भी होता है। सो ये सब आपका कॉन्शियस माइंड से आपने देखा है इसको, ओके, आपने इसको देखा, इसको पढ़ा और आपने इंफॉर्मेशन दी आपकी सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, ये चला जाएगा टॉर्च लेके आपका वो लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए। वो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक एक डोर ओपन कर रहा है, लाइब्रेरी का जितना भी कबर्ड है सब ओपन करके चेक करेगा आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कहां पे मिलेगा। ये कार्ड कोई जादू टोने वाला कार्ड नहीं, ये कार्ड डिविनेटरी टूल कहता है, लेकिन आप जो हो एक डिविनेटरी बायोलॉजिकल बॉडी हो, जादूगर आप हो, एक इंसान होता है जादूगर, और ये जो टैरो कार्ड होता है एक जादूगर के हाथ में जो छड़ी होता है, जो कुछ भी वैनिश कर रहा है, कुछ जादू दिखा रहा है, वही होता है, लेकिन जादू इसमें नहीं रहता है। ये सिर्फ आपको एक्टिवेट करने के लिए एक संकेत देता है। आप एक्टिवेट कर रहे हो, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको रिफॉर्म करके आप आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डाल रहे हो। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, जाके इंफॉर्मेशन निकालेगा। सो ये टैरो कार्ड का जो मैजिक है, आपको लगता है ये मैजिकल कार्ड है, ऑब्वियसली मैजिकल कार्ड है, लेकिन मैजिक इसमें नहीं है। मैजिक होता है आपके अंदर, हर इंसान के अंदर होता है। ओके, सो आपने समझ ली कैसे एक टैरो कार्ड इंफॉर्मेशन ढूंढता है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, और हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड है सबका अनकॉन्शियस माइंड के साथ एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें इसको हम लोग इंट्यूशन भी कहते हैं। जो लोग अचानक से उनको कुछ ऐसा फील होता है, कुछ बुरी घटना घटने वाली है या तो अच्छी घटना घटने वाली है, जो भी हो जाए, उसमें भी ये टैरो कार्ड अगर आप चर्चा करते हो, पढ़ते हो, इसको अनकॉन्शियस फील को आप उजागर करने की कोशिश करते हो, आप ध्यान कर रहे हो या तो जप कर रहे हो, या तो आप अगर क्रिएटिवली आपके आइडियाज को और भी एम्पावर करते हो, आपके इमेजिनेशन जो है, जो एक्चुअल में देखा गया है, जितना बड़े बड़े टैरोइस्ट थे पहले, जिन्होंने बुक्स लिखा है या तो टैरो कार्ड को रिफॉर्म किया है, रिकरेक्ट किया है, वो बहुत बड़े या तो साइंटिस्ट थे, ओके, एकेडमिकल साइंटिस्ट नहीं, वो प्राइवेटली अपना जो साइंस थियरी है वो उसमें चर्चा करते थे, ऑकल्ट में चर्चा करते थे, और बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे। तो आपके अंदर अगर क्रिएटिवनेस है, आपके अंदर अगर इमेजिनेशन का क्वालिटी है, आपका इंट्यूशन पावर और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही कार्ड आपके हाथ में आएगा, एक कार्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और कार्ड जैसे आपके पास आ रहा है, आप कोई क्लाइंट के एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ जाते हो, तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि दैट पर्सन हैज दिस प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा इंफॉर्मेशन आपके आकाशिक फील्ड से मिल रहा है उस समय, दैट इज योर इंट्यूशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि पहली बार YouTube में दिया जा रहा है ये सबके लिए, ताकि आप समझ लो कि टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता है, वो बहुत इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है, खुद के लिए भी। अगर आप आपके लाइफ में स्टक हो, आपने टैरो सीख ली, थोड़ा बहुत सीख लिया आपने, लेकिन कॉन्शियसली जैसे आप टैरो को यूज करोगे फॉर योरसेल्फ, जैसे मैं करता हूं, ओके, कब मुझे अपना कोर्स लॉन्च करना है और कोर्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंप्लीमेंट्स करनी चाहिए, क्या क्या कंबाइन करनी चाहिए, ओके, लोगों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कब लॉन्च करनी है, कैसे करनी है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। और क्लाइंट्स के साथ मैं कैसे डील करूं, जितना भी क्वेश्चन है सब आपका
आकाशिक फील्ड में है। और एक चीज, इसमें आपका जो हायर सेल्फ है, जो हमारी फिजिकल बॉडी को चला रहा है, हम तो अवतार है इस शिप में, राइट। इस शिप का ड्राइवर कोई और है। ये शरीर एक जहाज की तरह है, ये शरीर एक बाइक की तरह है, एक शरीर एक कार की तरह है, इसको चला कोई और रहा है। तो ये जो पार्थिव शरीर है, स्थूल शरीर है, उसका जो मालिक है वो है हमारी हायर सेल्फ, ओके। और उस हायर सेल्फ के पास सारे नॉलेज होते हैं जो आकाशिक फील्ड में ऑलरेडी रहता है। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, फिजिकल माइंड को डिवाइड कर देना पड़ता है। जो क्वेश्चन है दो तरीके से, एक है लॉजिकल थिंकिंग और एक है इंट्यूशनल थिंकिंग। तो ये जो क्वेश्चन चला जाता है वो चला जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। अभी सबकॉन्शियस माइंड का काम है वो कैसे इस क्वेश्चंस को लेके कल्चर करता है और आकाशिक फील्ड से इंफॉर्मेशन लेता है, यानी कि आपकी हायर सोल से इंफॉर्मेशन लेता है। तब जाके आपको परिपूर्णता मिलती है टैरो कार्ड रीडिंग में। नहीं तो आप कुछ इंफॉर्मेशन बोल दोगे, जैसे कार्ड पढ़ के हम लोग बताते, कार्ड का मीनिंग, एक कार्ड का मीनिंग हमको पता होता है, लेकिन जैसे आप ये सिंबल्स को देखोगे, उस एनर्जी को फील करोगे, ये प्रैक्टिस होता है। जैसे मेडिटेशन का एक प्रथा है जो वेस्टर्न में किया जाता है, टैरो कार्ड को देख के मेडिटेशन किया जाता है। कोई भी कार्ड आप देख लीजिए, और इस कार्ड का जो सिंबल्स है, जो एक ऑरा है, उसको आप फील करते जाओगे। जैसे आप जितना डीप फील करोगे, आपको मीनिंग जानने का भी जरूरत नहीं, रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं। ये कार्ड का जो एनर्जी है, ये कार्ड का एनर्जी इनफ है आपको इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए, किसी का भी। तो टैरो कार्ड ऐसे काम करता है और ये सीख सकता है कोई भी, एनीबॉडी कैन लर्न इट। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका कर्म क्या था पिछले जन्म में, इस जन्म में क्या कर्म है, और आप क्या नॉलेज लेके आ रहे हो, आपके नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो इन फ्यूचर, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत सारा चीज है जो आपका लेवल अप करता है, लेवल डाउन भी करता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करते हुए हम आगे तक बढ़ सकते हैं। तो जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो टैरोइस्ट कोर्स है, यानी कि टैरो साइंस और टैरो आर्ट का जो कोर्स है, साइकोलॉजिकल जो कोर्स है, ये 13 जनवरी 2025 में महाकुंभ के समय में लॉन्च कर रहा हूं मैं। ये बहुत फास्ट कोर्स है जहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे आपके कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए, खुद की तरक्की के लिए, खुद का नॉलेज विजडम पावर गेन करने के लिए, ताकि आप एक स्टेबल हो जाओ। आपका शिव और शक्ति जो है वो स्टेबल जो प्लेटफॉर्म में रहे ऑलवेज। आपके 4 एलिमेंट्स जो है उस पर आपकी काबू हो जाए। आप ओवर इमोशनल, ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी, जो नेगेटिव पैटर्न होता है हमारी लाइफ का, वो कम हो जाए और हम टैरो सीखते हुए परमात्मा से जुड़े। ओके, सो ये अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कोई नॉलेज देता है, तो प्लीज और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।